आज बताएंगे हम आपको वर्नियर टूथ गेज के बारे में। देखो ये हमारा होता है वर्नियर टूथ गेज और ये हमारा गियर है। आज हम इसको चेक करना सिखाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो वर्नियर टूथ गेज है इसकी लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं हम। इसके द्वारा हम कम से कम कितनी दूरी को हम चेक कर सकते हैं। देखिए ये होता है आपका ये आपका मैन स्केल है, ये आपका है मैन स्केल, ये आपका है वर्नियर स्केल। ये आपका वर्नियर स्केल होता है और ये है आपका मैन स्केल। देखो मैन स्केल पर होता है आपका ये है आपका मैन स्केल। देखो ये मैन स्केल बताया मैंने। तो मैन स्केल पर मैन स्केल के एक भाग का मान, तो मैन स्केल के एक भाग का मान होता है आपका 0.5 mm, यानी आधे mm को चेक करता है आपका मैन स्केल। इसके बाद हम जाते हैं आपके वर्नियर स्केल पर, जो वो आपका वर्नियर स्केल है ये। तो वर्नियर स्केल के कुल भागों की संख्या, इसका एक सूत्र है ये लिस्ट काउंट निकालने के लिए कि हम इसके द्वारा कम से कम कितना माप सकते हैं। तो सूत्र है मेरा मैन स्केल के एक भाग का मान बटे वर्नियर स्केल के कुल भागों की संख्या। तो मैन स्केल का जो एक भाग का मान है वो है 0.5 और इस पर जो निशान बने हुए हैं वर्नियर स्केल के कुल भागों की संख्या, देखो ये हमारी या आपकी होती है 25। देखो ये 25 है, तो 25 इस पर निशान बने हुए हैं। अब इससे लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं देखिए। तो लिस्ट काउंट बराबर होता है हमारा मैन स्केल के एक भाग का मान हमारा है 0.5 mm बटे वर्नियर स्केल के कुल भागों की संख्या है 25। तो इसको हम इस तरह सोल्व करेंगे। इसको मैंने डबल कर दिया है, 0.5 को 1 कर दिया है और 25 को 50 कर दिया है, डबल कर दिया है ताकि हमारे काटने में आसानी हो। अब काटेंगे इसको तो 0.0 लगा देंगे, फिर 0, फिर 0, फिर से काट देंगे 2 बार। तो इस तरह हम निकालते हैं इसकी लिस्ट काउंट। तो इसकी लिस्ट काउंट है 0.02 mm। तो इसके द्वारा हम 0.02 mm तक की एक्यूरेसी में कोई भी कंपोनेंट को हम चेक कर सकते हैं। तो अब हम चेक करेंगे इससे अपने गियर की टीथ को। देखिए ये होता है इसका आपका हॉरिजॉन्टल स्केल और ये आपका है वर्टिकल स्केल। इसके लॉकिंग नट दिए गए हैं, ये लॉक नट है, ये भी लॉक नट है, ये भी लॉक नट है। ये फाइन एडजस्टेबल स्क्रू होते हैं, ये है, ये है, तो ये है इसके फाइन एडजस्टेबल स्क्रू। अब देखिए ये गियर है, तो गियर की जो दांतें हैं उसकी हम आज थिकनेस चेक करने वाले हैं। इसके द्वारा हम गियर के अडेंटम को चेक करते हैं। देखो ये गियर है, तो गियर की एक पिच सर्किल होती है, तो जो पिच सर्किल है, पिच सर्किल के ऊपर का जो भाग होता है फेस तक का वो होता है आपका अडेंडम, और जो पिच सर्किल से नीचे तक रहेगा वो रहेगा डिडेंडम। तो इसके द्वारा हम अडेंडम चेक करते हैं, पिच सर्किल के ऊपर का हिस्सा चेक करते हैं। देखिए किस तरह चेक करते हैं। अब देखिए, अब हम इसको लगा देते हैं इस तरह। देखिए अब हम चेक करना सीखेंगे कि जो गियर है उसके जो दांतें हैं उसका जो अडेंडम है वो किस तरह चेक करते हैं। देखिए मैंने इस तरह अपना ये गेज लिया है, वर्नियर टूथ गेज बोलते हैं इसको। देखिए यहाँ पर अडेंडम, यहाँ पर एक लाइन है, ये पिच सर्किल लाइन है। तो पिच सर्किल लाइन से ही मैंने इसको टच कर दिया है, इसके दोनों जाज को। यहाँ पर टच करने के बाद इसको देखो ये वाला स्लाइड ही मेरा बिल्कुल नीचे आ गया है, इस तरह लग गया है। तो इस तरह हम देखो जो गियर है, जो अडेंडम है उसकी थिकनेस चेक करते हैं इस तरह, और इससे ऊपर इस पिच सर्किल से यहाँ तक का जो फेस है उसकी वो हाइट चेक करते हैं। तो इसके द्वारा हम गियर के अडेंडम की थिकनेस और हाइट दोनों चेक करते हैं एक साथ। तो इस तरह हमने इसको लगा दिया। इसके बाद हम इसको लॉक कर देंगे। देखो यहाँ पर लॉक कर दिया मैंने, और इसके बाद फिर मैंने ये लॉक कर दिया है आपका, दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मैंने दोनों लॉक कर दिए हैं। लॉक करने के बाद अब हम देखेंगे इसकी रीडिंग क्या होती है। अब हम इसकी रीडिंग चेक करेंगे, रीडिंग इसमें क्या। देखिए अब हम देखते हैं इस पर इसकी रीडिंग क्या आई है। देखिए तो सबसे पहले हमारा जो मैन स्केल है उसकी रीडिंग देखेंगे क्या है। देखिए सबसे पहले जोन सी भी हमारी ये 0 लाइन जो है जिससे भी टच करेगी वही हमारी मैन स्केल की रीडिंग होगी। देखिए तो यहाँ पर इसने आपके 1 2 3 4 5 लाइन मैच कर लिए हैं, पूरे 5 लाइन मैच कर लिए। तो सबसे पहले हम 5 लाइन की 5 mm लिख देंगे पूरा। तो इसके द्वारा हम देखो ये 5 mm तो पूरा हो गया है। उसके बाद इससे आगे जाएंगे, इससे आगे कितना है। देखिए 5 लाइन से आगे जाने के बाद हमारा जो लाइन है देखिए वो आ रहा है आपका, देखिए यहाँ पर देखिए कितना आगे जा रहा है, क्योंकि 5 से 6 लाइन पूरी नहीं हो रही है, उसके बीच में रुक रहा है। तो बीच के में अब नीचे जाएंगे हम, जो हमारा ये वर्नियर स्केल है इसकी आपकी जो 10वीं लाइन है
10 की लाइन वो मैच कर रही है बिल्कुल, जो 10 लाइन से मैच कर रही है, तो जो 10 लाइन है उससे मैच कर रही है बिल्कुल ऊपर वाली से। तो अब हम जो 10 लाइन है, देखो 10, ये आपका है 10 इंटू इसकी जो आपकी लिस्ट काउंट होती है उससे हम गुना कर देते हैं। इससे हम गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.2, इसमें mm आ गया। तो इसमें हम जोड़ेंगे 0.2 mm। ये 5 mm हमारा पहले था और 0.2 हमने यहाँ इसमें जोड़ दिया है इसकी लिस्ट काउंट से, क्योंकि हमारे जो 10 भाग थे, 10 भाग मैच किए हैं, तो 10 के हम इसकी लिस्ट काउंट से गुना कर देंगे। तो इसके बाद जो आपका निकल कर आएगा 5.20 mm। तो ये क्या हुई आपकी, जो आपकी हॉरिजॉन्टल में थिकनेस चेक की है इसने। तो जो कोल्डल थिकनेस है हमारी 5.2 mm आई है। अब हम चेक करेंगे इसकी हाइट, ये हाइट है, तो हाइट हमारी जो चेक होगी वो होगी यहाँ पर, जो आपका वर्टिकल स्केल है। अब देखिए वर्टिकल स्केल को देखेंगे हम, वर्टिकल स्केल में क्या आ रहा है आपका, देखिए वर्टिकल स्केल की जो हमारी 1 2 3 4 5 जो 5 लाइन है वो बिल्कुल मैच कर रही है, 5 लाइन मैच कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, 5 लाइन का मतलब है 5 mm। तो 5 mm तो हमारी हुई हाइट, यानी कि हाइट 5 mm हुई, और जो हमारी जो थिकनेस है, जो हमारी मोटाई है, वो हुई 5.20 mm। तो ये देखिए इस तरह से हम चेक करते हैं, हमारी जो गियर की मोटाई है वो आपकी 5.2 mm है, और जो हाइट है वो 5 mm है। तो जो हमारी देखो ये जो गियर है, गियर की जो हाइट है, जो हाइट दिखाई है इस लाइन से, जो हमारी पिच लाइन होती है, इसकी हाइट आई हमारी 5 mm, और जो इसकी थिकनेस है, जो पिच सर्किल पर जो हमारी थिकनेस है वो आई हमारी 5.2 mm। तो इस तरह हम अपने वर्नियर टूथ गेज के द्वारा किसी भी गियर की जो कोल्डल थिकनेस है और हाइट है दोनों चेक कर सकते हैं। तो ये है हमारा वर्नियर टूथ गेज।